नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। एसआईआर के संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित की गई बैठक। रायपुर कचलियान में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीएलए प्रशिक्षण एवं नवनिर्वाचित कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय रायपुर कचलियान में कांग्रेस पार्टी के मंडलम सेक्टर बीएलए प्रशिक्षण एवं एसआईआर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा कांग्रेस पार्टी के सेक्टर व मंडलम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को एसआईआर मतदाता सूची पुनरीक्षण की जानकारियां दी गई। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के अनेकों पदाधिकारी ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रशिक्षित करते हुए कहा कि किसी भी मतदाता जो मतदान करने योग्य हो उसका नाम मतदाता सूची से पृथक नहीं होना चाहिए एवं गलत व्यक्तियों मतदाता सूची में जोड़ने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी हर एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। वहीं गुड़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने आयोजित सभा को संबोधित किया एवं जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और पूर्व प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सहित रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद्मदीप शुक्ला ने गुड़ विधानसभा के नवनिर्वाचित कार्यकर्ता अमित गौतम, जिला महासचिव कृष्णकांत विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल पटेल, ब्लॉक उपाध्यक्ष को साल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, गुड़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब, संगठन मंत्री रवि तिवारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरिशंकर शुक्ला, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट पद्मदीप शुक्ला, एसआईआर प्रशिक्षक प्रदीप अवस्थी, अखिलेश तिवारी, सतीश सिंह तिवारी, विपिन पटेल, पवन तिवारी, सुनील पटेल, उपेंद्र तिवारी आदि पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं सहित हजारों की तादाद में क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे। श्रेय टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। यहाँ पे रखी गई है, किस तरह का संदेश जनता के बीच में आप दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में दे रहे हैं? देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि एसआईआर की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है और ये जो हमारी कार्यशाला आज की वो हमारे बूथ लेवल के जो एजेंट्स हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए थी कि किस तरीके से एसआईआर में गंभीरता से काम किया जाए, जिससे कोई भी ऐसा मतदाता जो मतदाता होने के योग्य है उसका नाम नहीं कटे और किसी भी गलत व्यक्ति का नाम उसको जोड़ा न जाए। इन तमाम बातों को लेकर उनको प्रशिक्षित और सक्रिय बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में बड़े दुविधा का माहौल बना हुआ है। लोगों के अंदर एक असुरक्षा का भाव है कि हमारा ये मतदान का अधिकार जो हमको इस देश की स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हुआ है वो हमारा कहीं छिन न जाए। इसको लेकर एक पूरे शंका के बादल हैं। हमारी पुरानी चुनाव प्रक्रिया में ये मोदी जी की जो सरकार है इसके नेतृत्व में लगातार लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे वोट का कहीं न कहीं चोरी होती है, हम वोट किसी और को देते हैं, चुनाव कोई और जीत जाता है। इन तमाम बातों को लेकर लोगों के अंदर शंकाएं हैं। हम लोग एसआईआर के माध्यम से अपने चुनाव के जो हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको हम लोगों ने आज इसी बात का संदेश दिया कि हम अपने एक एक मतदाता की मतदान की अधिकार की रक्षा करें। कांग्रेस पार्टी तमाम कई प्रदेशों में देखा जा रहा है कि एसआईआर का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं कर रही। इसके पहले इस देश में 8 एसआईआर और हुए जो सब कांग्रेस के समय हुए। कांग्रेस एसआईआर का विरोध नहीं कर रही है, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। हम एसआईआर के नाम पर किसी के मतदान के अधिकार को लूटा ना जाए, अधिकार छीना ना जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है इस देश में। कई जगह से बीएलओ के मरने की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासनिक दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, किसी कारण से अस्वस्थ होकर मर जा रहे हैं। आपका क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय रखा गया और प्रशासन उसको हड़बड़ी में कर रहा और हड़बड़ी में करने के अत्यधिक प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जा रहा है इस बात का कि तुम ये डिजिटलाइजेशन का जो काम है इसको जल्दी करो और लोगों के पास दीगर जिम्मेदारियां भी हैं। कोई स्कूल में शिक्षक है, कोई पटवारी है, हर लोग अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं और वो लोग इतने दबाव में और ऐसा समय छाटा गया है जिसमें किसी के घर में शादी है, किसी के खेतों में काम है। इन बातों को लेकर वो जो हमारा बीएलओ शासकीय व्यक्ति है वो तो एक तो बीएलओ देखिए निचले क्रम का
एक शासकीय सेवा संस्था और उसके बाद दीगर जिम्मेदारियां भी, इसलिए इस अत्याधिक दबाव में वो लोग कई लोगों ने आत्महत्या की। आने वाले चुनाव में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज आप जानते हो, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद मिला, काले लोगों को वोट डालने का अधिकार कई वर्षों बाद मिला, ऐसे हमारे भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें पहले दिन से ही सबको बराबर एक वोट डालने का अधिकार मिला। जिस लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की, उसी लोकतंत्र की हमको रक्षा करना है। जिस संविधान का हमने निर्माण किया है और जो संविधान हमारे देश के लोगों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उस संविधान की रक्षा कांग्रेस पार्टी को करना है और यही हमारा कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है। SIR के लिए श्रीमान जी, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, बिना प्रशिक्षण के उनको SIR के लिए काम दिए गए, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको कि आनन फानन में, हड़बड़ी में पूरा काम सरकार कर रही है और ऐसे में वो अपने हर निचले क्रम के व्यक्ति का उपयोग कर रही है। सर, कोई आश्चर्य नहीं कि डिजिटलाइजेशन के बाद जो मतदाता सूची बनेगी उसमें कई लोगों के नाम काटे जाए, कोई आश्चर्य नहीं। बिहार में आपने देखा 65 लाख वोटों के नाम वोटर्स के नाम काट दिए गए। कर्नाटका में आपने एक लोकसभा का राहुल गांधी जी ने जिक्र किया था जहाँ 1 लाख वोट एक विधानसभा में जुड़े थे, इस तरीके से गलत नाम लिखे हुए थे। महाराष्ट्र चुनाव में आपने देखा कि जब हमारे देश के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और जब विधानसभा के 6 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं तो 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। इतनी जल्दी कैसे 1 करोड़ वोटर बढ़ गए? तो इन तमाम बातों से ये चल रहे SIR की वजह से राजस्व अमला पूरा इसमें लगा हुआ है और इसके वजह से ग्रामीण तबके के जो लोग राजस्व संबंधित कार्य के लिए जाते हैं वो कार्यालय ना खुले होने की वजह से वापस हो रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। तमाम क्षेत्रों के लोग राजस्व संबंधित कार्यों के लिए वापस हो रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बताया आपको, कम समय में सरकार SIR कराना चाह रही है तो उसने पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। अब आपका कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इस समय एक ही काम हो रहा है, वो है SIR। सर, SIR होने के बाद इसका लाभ किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा या पार्टियों को मिलेगा? देखिए, SIR में संगठन का, कांग्रेस पार्टी के संगठन का के निर्माण और मजबूती जितने अभूतपूर्व कार्य करने वाले हम सब के आदरणीय संगठन मंत्री आदरणीय रवि तिवारी जी, SIR के प्रशिक्षण के मार्गदर्शक परम आदरणीय अवस्थी जी, हम सब के ब्लॉक के मुखिया परम आदरणीय पदमदीप शुक्ला जी,